सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। और हम आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी का क्या मतलब है। अगर हम जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर फाइंड कर रहे हैं बिटवीन सन एंड अर्थ, तो अर्थ को हम एक पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं और सन को भी हम एक पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो डायमेंशन है वो उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। पर अगर हम इंडिविजुअल अर्थ की बात करें तो वहां पर डायमेंशन को नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, वो है एक रिजिड बॉडी। तो पॉइंट मास और रिजिड बॉडी में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ओके, जैसे अगर हम कोई पार्टिकल की बात करें तो वो पॉइंट मास होगा, पर अगर हम किसी एक बॉडी की बात करें, जैसे स्पेन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, तो वो क्या है, एक रिजिड बॉडी जिसके डायमेंशंस होंगे। और रिजिड बॉडी पे मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, और उस पॉइंट में लिख सकते हैं कि since mass is distributed continuously, okay, since mass distributed continuously okay, continuously, thus मास डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली। ओके, तो हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको एक लिख लेना है, क्योंकि मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है ना, और ये रिजिड बॉडी के लिए हमने कहाँ पर रखा हुआ उसको, ऐसे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रखा हुआ। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और यहाँ पर हमने एक डिफरेंशियल पार्ट इस पे कंसिडर कर रखा है। ये एक है डिफरेंशियल पार्ट जिसका मास dm है। क्या कंसिडर किया है हमने, कंसीडर अ डिफरेंशियल पार्ट ऑफ मास dm। dm मास का हमने डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर किया है, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इंटू डी एम। ओके, x इंटू डी एम, और इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, जहाँ पर हम m1 x1 है ना, क्या लिखते थे हम लिखते थे m1 x1 प्लस m2 x2 है ना, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा कुछ लिखते थे। तो इनकी जगह हमने समेशन का यूज कर लिया है, इंटीग्रेशन का यूज कर लिया है ना। x की जगह पर आ गया है x1 की जगह पर x, और m की जगह पर dm, और उसको ऐड कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। सेम एज इट इज अगर y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे y इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके, अच्छा, इस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम को टोटल मास m भी आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं x इंटू डी एम का इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल मास m। ओके, सेम एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m डिवाइडेड बाय टोटल मास m। सेम एज इट इज z कोऑर्डिनेट भी आप सेंटर ऑफ मास का फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, z इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब कि टोटल मास। तो लिखेंगे z इंटू डी एम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय m। ओके, तो यहाँ पर रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब इसको कैसे हमको अप्लाई करना है वो हम समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, और इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड। तो यहाँ पर रॉड हमारे एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। रॉड का मास जो होगा, जैसे हमने एक रॉड एक ये एक्स एक्सिस कंसिडर किया। ओके, यहाँ पर हमने ये एक्स एक्सिस कंसिडर किया,
और इस एक्स एक्सिस पर रॉड जो है वो रखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर उस रॉड का केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना होगा। तो हम केवल एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे। हम लगाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास एम। ओके, मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, इस रॉड का लेंथ है वो है एल, कितना है एल, और मास कितना है एम। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बता रहे हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो इंटीग्रेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। फिजिकली इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रैंडमली एक्स डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर एक डिफरेंशियल पार्ट डी एक्स कंसिडर कर लिया और इस डिफरेंशियल पार्ट का डिफरेंशियल मास फाइंड किया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंसीडर, क्या लिख सकते हैं, कंसीडर डी एक्स डिफरेंशियल पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट ऑन एक्स डिस्टेंस, है ना। एक्स डिस्टेंस पे हमने डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर किया, तो उसका डिफरेंशियल मास कितना होगा, डिफरेंशियल मास कितना होगा, डिफरेंशियल मास डी एम विल बी, आप डिफरेंशियल मास कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं कहूं कि बच्चा लोगों यहाँ पर हमारे पास एल लेंथ का मास एम है, तो dx लेंथ का मास कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू जितने का निकालना उतने का मल्टीप्लाई कर दो इंटू dx कर दिया, तो इट इज डिफरेंशियल मास। अब इसका वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देना है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी एम, और डी एम का वैल्यू m बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई टोटल मास m। अब m तो और l कांस्टेंट है, तो m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एल कॉमन बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, मतलब कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। तो x इक्वल टू 0 से इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू l तक। ओके, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया, 1 बाय एल। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे 0 टू l, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2l, अपर लिमिट पुट करेंगे l स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 स्क्वायर। ओके, तो हमारा आंसर आएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, और वो होगा l बाई 2। ये हमको पहले से ही पता था, रॉड का सेंटर ऑफ मास तो उसके मिड पॉइंट पर ही होगा, l बाई 2 पर ही होगा। अगर ये रॉड है और मैं आपसे कहूँ कि बच्चा लोगों इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो फाइंड करके बताओ, ओके, तो आप कहेंगे कि सर इसका सेंटर ऑफ मास तो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, यहाँ से l बाई 2 डिस्टेंस पे होना चाहिए और यहाँ से भी l बाई 2 डिस्टेंस पे होना चाहिए, और वही हमने फाइंड किया है। ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए देखा ताकि हमको समझ में आ जाए कि फिजिकली हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हम देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।